अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने ये फॉर्मिरेन शीट से इसकी साइड्स मैंने कट की हैं। तो ये हमेशा मैं यूज़ करती हूँ फॉर्मिरेन शीट बैग बनाने में। तो इसकी जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से मैंने इसको बस राउंड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके दो साइड्स रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है कि इसकी जो राउंड है उसको हमें चेक करना है कि कितना है ये, और उसी के हिसाब से, उसी की लेंथ के हिसाब से जो है वो हमें ये शीट कट करनी है। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो लंबाई है वो है 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। बाकी आप जितना भी कट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना है। इसके बाद जो है वो मैंने ली है, ये जीन्स का कपड़ा था मेरे पास, और अगर आपके पास पुरानी जीन्स है जो आप यूज़ करते हैं तो आप उसमें से भी कपड़ा निकाल सकते हैं। मेरे पास तो ये फैब्रिक है तो मैं ये फैब्रिक भी यूज़ कर रही हूँ, और आप अगर चाहें तो इसमें कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर डायमंड शेप बनाई है पेंसिल से और स्केल से, और इसके बाद हम इसके ऊपर मशीन से सिलाई लगा लेंगे। और सेम उसी तरीके से जो हमने इसकी साइड्स कट की हैं, इसके लिए भी हमने इस तरीके से फैब्रिक को कट करके इसके ऊपर भी हमने डायमंड शेप बना ली है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर मशीन से सिलाई भी लगा ली है, और जो इसके पॉइंट्स हैं वहाँ पे मैंने ये मोती लगाए हैं। तो इस तरीके से ये हम इसको रेडी कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से जो इसके साइड्स हैं इस पर भी हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, लेकिन इस पर मोती लगाने से पहले जो है वो हमें यहाँ पे इसके हैंगर लगाने हैं। तो जो कि हम इस तरीके से बनाएंगे। छोटा सा पीस मैंने कट किया है फॉर्मिरेन शीट का। फॉर्मिरेन शीट देखिए वही शीट है जो कि हम आजकल पाइचों में यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो बहुत आसानी से कहीं पर भी मिल जाती है। तो ये वही शीट है, इसको फॉर्मिरेन शीट कहते हैं। तो यही शीट जो है वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ बैग बनाने में। तो इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो हम जीन्स का कपड़ा इस तरीके से चढ़ाएंगे। पहले हाथ से हम कच्चा कर लेंगे ताकि हमें सिलाई करते वक्त आसानी भी हो और उसमें फिर सफाई भी आए। तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल रेडी कर लेंगे हाथ से। अब इतना कर लेने के बाद जो है हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके अंदर इसको डाल के और इस तरीके से हम कर लेंगे। अब इतना जो हम रेडी कर लेंगे, कच्चा कर लेंगे इसके ऊपर, और फिर इसके बाद जो है वो हम इसको अपनी जगह पे प्लेस करेंगे इस तरीके से जहाँ भी हमें इसको रखना है। और फिर इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि मज़बूत रहे। इसके बाद जो है वो हम इसके ऊपर मोती लगा सकते हैं। मोती लगाने के लिए आप जो है वो किसी मज़बूत धागे का यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पे तारकशी यूज़ की है। तारकशी के जो धागे हैं वो बहुत मज़बूत होते हैं, तो मैंने उसमें से जो है उसको हाफ़ कर लिया है। 3 धागे मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। इसके बाद जो है वो मैंने इसको सेम साइज़ का जो है हमारा इनर उसको कट कर लिया है, देखिए इस तरीके से। और ये जो है वो हम इसके ऊपर रखेंगे और फिर हम इसके पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। और फिर इसी तरीके से हम अपना ये वाला पीस लेंगे, ठीक है। और इसके सेम साइज़ का मैंने इसके ऊपर कपड़ा कट किया है इसके साइज़ का, और इस पे जो है सबसे पहले हम पॉकेट्स लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने एक पीस कट किया है, देखिए इस तरीके से। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने सेम इतनी रखी है, ठीक है। इसको मैंने कट किया है ताकि हमारा जो मोबाइल है वो इसमें आसानी से आ सके। तो है वो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे हम, और इसके किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे, और फिर पलटने के बाद जो है वो इसकी जो किनारी है उसको अच्छे से हम बना लेंगे इस तरीके से। और फिर इसको हम अपनी जगह पे प्लेस करेंगे जहाँ पे भी हम इसको लगाना है। तो यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ छोड़ के यहाँ से इतना
यहाँ पे रखूँगी मैं। जो फोल्ड हिस्सा है वो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और हम यहाँ से तीनों साइड से इसको सिल लेंगे। ठीक है, तो एक ही पॉकेट हो गई। यहाँ पे भी हम एक पॉकेट लगाएंगे। तो इसको जो है वो मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है इस तरीके से। तो इसको हम फोल्ड करेंगे और फिर जो है इसकी जो सिलाई लगानी है वो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लगानी है और बीच में हम थोड़ा सा पोर्शन खुला छोड़ेंगे ताकि हम इसको सीधा कर सकें। तो सिलाई मैंने लगा ली है और सीधा करने से पहले जो है वो हम इसके कॉर्नर्स को थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हम अच्छे से बना लेंगे। और फिर इस तरीके से हमें जहाँ पे प्लेस करना है वहाँ पे रख के हम इसको पहले पिन अप कर लेंगे। और इसके भी जो है वो तीनों साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इसके भी तीनों साइड पे और इसके भी इस तरह से तीनों साइड पे लगाएंगे। इसकी जो ओपन जो जगह है वो यहाँ पे है और इसकी जो सिलाई वाली एरिया है वो भी यहाँ पे है, वो नीचे की तरफ रहेगी। देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई इस पे लगा ली है। तो हमारी जो दोनों पॉकेट्स हैं वो रेडी हो गई हैं। ये देखिए इस तरीके से आ जाएंगी ये। अब इसके बाद जो है वो हम ये लेते हैं और अब हमें लगानी है इस पर ज़िप। तो ज़िप के जो कॉर्नर्स पे मैंने इस तरीके से थोड़ा सा जीन्स का कपड़ा लगा लिया है और इसके बाद हम इस पर इस तरीके से सेंटर में इसको रखेंगे और फिर जो है वो एक हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है और जो एक्स्ट्रा था उसको कट भी कर दिया है। उसके बाद हम ये इस तरीके से इसको जो है वो ऐसे टर्न करेंगे और फिर यहाँ पे भी हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो इसका इनर है वो हम लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने इनर को किस तरीके से अटैच किया है। वैसे तो बहुत इजी है लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। तो इनर लेंगे, सीधा हिस्सा हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से और ज़िप का जो इधर वाला हिस्सा है इससे हम इसको अटैच कर लेंगे और फिर ये वाला हिस्सा लेंगे और इसके ज़िप के इधर वाले हिस्से पे हम इसको रखेंगे और उसी सिलाई पे हम दोबारा सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से कुछ रेडी हो जाएगा कि ये हिस्सा एक तरफ आ जाएगा और ये अस्तर वाला जो हिस्सा है वो एक तरफ आ जाएगा। उल्टा हिस्सा जो है वो देखिए बाहर की तरफ रहेगा और सीधे जो हिस्से हैं इसके वो अंदर की तरफ रहेंगे। तो इस तरीके से रेडी हो जाएगा। तो अब जो है वो हम इसको उल्टा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमें इसको उल्टा कर लेना है। तो ये दोनों हिस्से जो हैं वो एक दूसरे पे आ गए हैं, इस तरीके से आ जाएगा। और जो हमारे ये साइड के हिस्से हैं ये भी हमने इस तरीके से तैयार कर लिए थे। तो इसके बाद जो है वो हम ये करेंगे कि इसके जो है सेंटर के निशान लगा लेंगे। पहले सिलाई लगाने से पहले इस तरीके से सेंटर के निशान लगा लेंगे और इन पे भी हम सेंटर के निशान लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करके इनके भी हम सेंटर के निशान लगा लेंगे। अब जो है मैंने एक पट्टी कट की है जो कि ओरेब है। तो हम जो है वो इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। यहाँ से फोल्ड कर लेंगे पहले और इस तरीके से रख कर इसको इसी सिलाई पे रख कर हम एक और सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो ये जो है वो हम दोनों पे इसी तरीके से लगा लेंगे। और ये जो हमारा जो बैक है यहाँ पे हमें अस्तर को और जो हमारा बाहर का हिस्सा है उसको भी हमें जॉइन करना है। तो हम इस तरीके से रख कर इसके पूरे राउंड में एक सिलाई लगा लेंगे। तो अब इसको जो है वो हमने इस तरीके से देखिए रेडी कर लिया है, लगा ली है हमने ये पट्टी। अब इसके जो बाद है हम इसको हाथ से अटैच करेंगे पहले। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर ये थोड़ा सा 19-20 हुआ तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा और ये थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है जब हम हाथ से इसको लगा रहे हैं। और हाथ से लगा लेने के बाद इस पर हम कच्चा कर लेने के बाद इसके बाद हम इस पर मशीन से सिलाई लगा सकते हैं। तो आप पहले इस पर कच्चा ही कीजिएगा हाथ से। उसके बाद जो है
हम इसको इस तरीके से, जो पट्टी लगाई थी हमने, इस तरीके से इसको पकड़ के फोल्ड करके इस पर हम तुरपाई कर लेंगे। तो तुरपाई के लिए जो है वो मैंने डबल धागा यूज़ किया है। वैसे तो सिंगल धागा यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम डबल धागा यूज़ करेंगे। इस तरीके से पट्टी को मोड़ते जाएंगे, इस पर तुरपाई कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि जितने भी हमारे जो धागे निकल रहे हैं, सिलाई दिख रही है, तो वो इसकी वजह से कवर हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से नज़र आएगा, यहाँ से सब अच्छे से कवर हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से हम ये वाला हिस्सा भी इसे अटैच करेंगे और फिर हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड से ये हो गया है। अभी जो है देखिए इसके पॉकेट जो है वो इस तरीके से आ जाएंगी और फिर हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी है। पर अभी जो है वो हमें इसकी स्लिंग रेडी करनी है। तो स्लिंग के लिए मैंने ये 51 इंचज़ की लंबी पट्टी कट की है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 सेंटीमीटर। और फिर ये जीन्स की पट्टी मैंने कट कर ली है। तो साइड से जो है वो हम तकरीबन 2 इंच छोड़ के इसको यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम बिल्कुल एंड तक इसको फ़ोल्ड नहीं करेंगे, तकरीबन बीच में ही रखेंगे और फिर हम बीच में जो है वो 2 सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हमारी एंड में ना आके इसके सेंटर में रहेंगी। तो इस तरीके से हम पूरी जो है वो रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने रेडी कर ली है और दोनों साइड से मैंने इसको 2-2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के सिलाई लगाई है ताकि ये आसानी से फ़ोल्ड हो सके। ये तो फॉर्मिरेन शीट की वजह से इसको थोड़ा सा मुड़ने में परेशानी होगी। तो 2-2 इंच मैंने दोनों साइड से छोड़ दिया था। तो बस इसको इस तरीके से ये मोड़ लेंगे और यहाँ पे भी पहले हम कच्चा कर लेंगे ताकि सिलाई में हमें परेशानी ना हो। और फिर यहाँ पे हम एक सिलाई यहाँ लगाएंगे और फिर एक सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, डबल सिलाई हमारी हो जाएगी। तो ये मजबूत भी हो जाएगा और अंदर से जो धागे हैं वो भी हमारे कवर हो जाएंगे, वो भी नहीं दिखाई देंगे। तो हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से इसको लगा के इस पर फिर मशीन से डबल सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए रेडी है। तो बैग हमारा कंप्लीट है।